जय हिंद। क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 4.2 आज बताएंगे। इसके पिछले वीडियो हमने प्रश्नावली 4.1 तक पूरा कंप्लीट बना चुकी हैं, अब पढ़ा चुके हैं। अगर आप लोग अभी तक नहीं तो जाकर चैनल में देख लीजिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम लोग क्लास 10 की बेहतरीन तैयारी करा रहे हैं, जिससे यूपी बोर्ड, बिहार, कोई भी बोर्ड हो, सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। समझ में आ रहा? और देखिए, आप लोगों को बाहर की आवाज़ थोड़ा ज़्यादा रही है, तो देखिए अभी तक बाबू हम किसी दूसरे घर में वीडियो बनाते थे, लेकिन अब हमें कल बहुत ज़्यादा बारिश हुई, तूफान आए, जिससे कि लट्ठे टूट गए, बिजली के पोल टूट गए हैं, जिससे बिजली नहीं रहा, वो कम अंधेरा कमरा हो गया है, इससे वहाँ दिख नहीं रहा है। और हमारे पास लाइट भी उपलब्ध नहीं है इस समय, क्योंकि हम बहुत कमज़ोर अभिव्यक्ति हैं। इतना पैसा, आपका प्यार अगर सपोर्ट मिलता रहेगा तो एक दिन हम जरूर वो बना देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा? तो चलते हैं, शुरू करते हैं अपने उसको। गुणनखंड द्वारा निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना है। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कुछ। अगर जिसकी घात जितनी होगी, x की घात जितनी बार होगी, उसके मूल उतनी ही बार। अगर x की घात 3 आ जाए तो इसके मूल x x x 3 बार x के मूल आएंगे। समझ में? तो इसकी घात कितनी है? 2 है नहीं, तो इसके मूल कितने आएंगे? 2 सिर्फ आएंगे। 2 कितने आएंगे? 2। समझ में आ रहा? अब इसमें अगर ये किस आपको ये नहीं समझ में आ रहा x x में, तो ये पूरा फंक्शन x के रूप में है नहीं, तो जब पूरा फंक्शन x के रूप में होता तो इसके जो मान निकलते हैं वो दोनों x के रूप में ही निकलेंगे। इतना समझ में आ रहा है? x अगर देखिए x यहाँ y तो हो नहीं जाएगा कि y होगा, y इसमें कोई बात ही नहीं है, तो y कहाँ से हो जाएगा? ये पूरा फंक्शन x के रूप में है, x से ही इसके 2 मान आएंगे और इसके मूल जो मान है वो यही होंगे। समझ में आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है इसमें कितने मान निकलेंगे? सबसे पहले तो 2 मान निकले, क्योंकि इसकी अधिकतम घात 2 है। इतना समझ में आ गया? अब देखते हैं आपको बहुपद का व्यापक, इसका गुणनखंड, इसका द्विघात समीकरण पहले समझ लेते हैं। द्विघात समीकरण है क्या? देखिए, ax² + bx + c = 0। ये क्या है? ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। व्यापक रूप, ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। तो समझ में आ रहा? तो इसको आप लोग कहीं एक कोने में नोट कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कुछ इस प्रकार देखिए। क्वेश्चन x² - 3x - 10 = 0। तो इसमें गुणनखंड विधि से करना नहीं, तो बाबू गुणनखंड करना आपको आता होगा, बहुत पहले पढ़ा दिया जाता है गुणनखंड। तो देखिए कैसे करते हैं गुणनखंड, आप बता भी देते हैं। फर्स्ट इंटू लास्ट, फर्स्ट का गुणा लास्ट से कर देते हैं तो क्या गुणनखंड हो जाता है। तो फर्स्ट में क्या है? x के गुणे में कोई भी संख्या नहीं है, तो उसका मतलब कि उसके गुणे में 1 है। समझ में आ रहा है? तो इसका 10 का गुणा 1 में करेंगे। देखिए यहाँ पर x² गुणे -10, तो क्या होगा? -10x², यही होगा नहीं? यही तो होगा। और हमें ऐसा पहाड़ा पढ़ना है, इसको ऐसा काटना है कि ये 10 भी मिल जाए और ये 3 मिल जाए, जोड़ के ये घटाने पर 3 मिल जाए। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए देखिए 5 दूनी 10 मिल रहा नहीं, 5 दूनी 10, हाँ 5 दूनी 10। अगर 5 है और उसमें अगर ये माइनस का 5 है, प्लस का 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। और हमें यहाँ पर x लगा दीजिएगा, यहाँ पर भी x लगा, तो ये कितना 3x बचेगा कि नहीं बचेगा? 3x, वो भी किसका? माइनस का बचा, यही बताना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? देखिए उसी प्रकार x² माइनस कितना? 5x और फिर प्लस के 2x। अब देखिए यहाँ पर ये जिस प्रकार 10 लिखा हुआ था उसी प्रकार लिखा रहने देना, बाकी ये नहीं लिख देना है आप लोग ने, गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा? तो इसके लिए आपको जो जैसा था वैसा ही लिख देना और ऐसे कर देना। समझ में? इतना समझ में आ गया है? अब इसके बाद देखिए क्या करना है। अब इसमें से हमें कुछ कॉमन मिल रहा है, देख लेते हैं। कॉमन मिल रहा है तो उसको ले लेंगे, नहीं मिल रहा तो नहीं लेंगे, कोई जोर जबरदस्ती थोड़ा है। इससे कॉमन क्या मिल रहा है? इससे कॉमन x मिल रहा है।
क्या कॉमन मिल रहा है x। अब यहाँ पर क्या बचेगा, इस 2 से हमें कॉमन लेना है, इन 2 से भी बाद में कॉमन लेंगे। तो ये फर्स्ट था, इस सेकंड, तो फर्स्ट वाले से कॉमन लिया है तो क्या क्या मिला, तो इससे कॉमन x मिल चुका है, बचा क्या x माइनस 5। समझ में आ रहा है इतना। अब इसमें दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, इनमें दोनों में कॉमन 2 मिल रहा है, 5 दूनी 10, 2 मिल रहा है। अब बचा क्या क्या, x माइनस 5 इक्वल 0। इतना समझ में आ गया। इससे अब इससे कॉमन हो चुका है। अब देखते हैं, अब इन पूरे फंक्शन से कॉमन लेते हैं, क्या मिल रहा है कॉमन, तो इस पूरे फंक्शन से x माइनस 5 कॉमन मिल रहा है। तो अब बचा क्या क्या, बचा है आपका x प्लस 2 इक्वल 0। समझ में आ गया। तो अब इन दोनों को एक एक बार 0 के बराबर रख देंगे। तो 0 को बराबर रखने पर देखिए क्या होता है, x माइनस 5 इक्वल 0 और एक को x प्लस 2 इक्वल 0। तो अब देखिए यहाँ x का x इधर, ये x का मान इधर माइनस में है, उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। अब इसका पाठांतर करेंगे तो क्या होगा, प्लस का 5 हो जाएगा। एक मान तो ये मिल गया। अब देखते हैं दूसरा मान, ये आपका x इधर इधर ये 2 प्लस में, उधर उस पर पाठांतर करने पर क्या होगा, माइनस के 2 हो जाएगा। तो ये 2 हो गए। तो अब अभी तक हमने बताया ना इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2। तो इसके मूल बिंदु की मूल कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे। तो यही है। तो इसका हम अतः यहाँ पर लिख देंगे, अतः मूल क्या है, मूल माइनस के 5 कामा वो प्लस के 5 कामा माइनस के 2, यही इसके मूल। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। सेकंड क्या है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, यही तो है, इक्वल 0। तो अभी हमने बताया ना गुणनखंड विधि से हल करना सभी क्वेश्चनों को। तो कैसे करेंगे, तो इसका इसमें फिर इसमें गुणा कर दीजिएगा, फर्स्ट इंटू लास्ट। तो 2x स्क्वायर गुणे माइनस के 6, तो कितना हो जाएगा, ये आपका माइनस के 12x स्क्वायर हो जाएगा, 12x स्क्वायर। और इसका ऐसा गुणा करना कि जोड़ने पर 1 आ जाए। तो इसका अपन देखिए, अभी छोटा इसलिए हम कर लेते हैं, बड़ा मिल जाए तो उसके लिए आपको फैक्टर करना पड़ेगा। तो आपका निकलेगा क्या होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, 3 चौक 12, 3 4, इसका 4x और ये प्लस वो माइनस 3x इक्वल 12x, यही तो होगा। वो गुणा करने पर होगा, ऐसे नहीं। इसका मान कितना होगा, x होगा सिर्फ, और हमें यही x लाना था। समझ में आ रहा है, यही x बस लाना था। 3 गुणे वो 4 गुणे 3, तो कितना होगा, 12 होगा। और यही हमें करना था, लेकिन यहाँ पर समझ में आ रहा है। तो अब इसको भी करते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं 2x स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 3x माइनस के 6 इक्वल 0। इतना समझ में आ गया। अब इनमें 2 से और इनमें 2 से कॉमन ले लेंगे, क्या क्या कॉमन मिल रहा है, तो इन 2 से तो 2x कॉमन मिल रहा है। अब इसमें बचा क्या, x, 2x यहाँ से निकल आया तो प्लस के 2 बचेगा नहीं अभी, क्योंकि यहाँ से एक ही दो 2 थे, 2 दूनी 4, 2 थे जो, तो 1 निकल गया, तो भी 1 बचन है। अब यहाँ से कॉमन क्या लेंगे, तो माइनस के 3 कॉमन ले लेंगे। सिर्फ माइनस के 3 कॉमन लेंगे, बल्कि x नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें x नहीं है इसलिए नहीं लेंगे। तो यहाँ से माइनस कॉमन होगा, तो यहाँ पर x हुआ और ये माइनस निकल चुका, क्योंकि पहले हमने कॉमन ले चुका है। तो यहाँ पर ये प्लस के 2 आएगा, ये भी, क्योंकि 3 दूनी चला गए नहीं, तो इसलिए इसको 0 कर दिया। इतना। अब देखिए इस पूरे फंक्शन में जो कॉमन मिला उसको पहले ले लेते हैं। तो x प्लस 2 इस पूरे फंक्शन से कॉमन मिला, और बचा क्या, 2x माइनस 3 इक्वल 0। इतना तो बाबू समझ में आ रहा है कि जो जो कॉमन मिला उसको पहले ले लेंगे। अब इनको एक एक बार 0 की कंडीशन पर रख देंगे। तो x प्लस 2 इक्वल 0 और 2x
-3 इक्वल 0। तो अब देखिए इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, तो x इक्वल -2 पक्षांतर करने पर एक तो मूल प्राप्त हुआ और दूसरा मूल प्राप्त करेंगे तो 2x इक्वल, इधर पक्षांतर कर देंगे तो +3 और x इक्वल 3/2, ये दूसरा भी मूल प्राप्त हुआ। तो अतः इसके मूल क्या होंगे, इसके मूल क्या होंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः मूल क्या है, -2, 3/2, यही इसके मूल है और यही इसका आंसर। बस बाबू आपको इतना ही करना है, जितने नंबर में है। नंबर 3 कुछ इस प्रकार है, इसको भी बाबू उसी प्रकार गुणनखंड विधि से ही हल करना है। देखिए सबसे पहले इसमें फर्स्ट इंटू लास्ट, तो फर्स्ट क्या है √2x² और लास्ट में क्या है गुणे 5 √2। अब देखिए √2 का गुणा √2 के साथ करेंगे तो रूट से रूट कैंसिल हो जाता है, ये मालूम होना चाहिए पहले से, नहीं मालूम चला तो अब याद कर लीजिएगा कि रूट से रूट कैंसिल है और 5 गुणे √2 गुणे √2, तो रूट से रूट कैंसिल हो गया तो 5 गुणे 2 तो कितना हो जाएगा, रूट से रूट कैंसिल हुआ तो क्या होगा 5, ये 2 हो जाएगा, 2 सिर्फ 2 ही रहेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 दूनी 10x², और हमें जोड़ घटा के ऐसा लाना कि 10 ही मिले। तो 5 दूनी 10 तो आ रहा है, लेकिन यहाँ 7 भी तो लाना, 7 लाना है, तो 5x और +2x, तो 7 हुआ नहीं, 7 हो गए ना, इतना समझ में आ रहा। अब देखिए यहाँ पर लिख करते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, एक भी इफेक्ट कोई होना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पर देखिए √2x² और देखिए ये अभी जितना यहाँ पर है इसको 7 हमें बनाना है, जोड़ घटा के बनाना, समझ में आ रहा। तो इसके लिए यहाँ पर क्या करेंगे +5x +2x और इसको जिस प्रकार है उसी प्रकार लिख लेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 5 √2 इक्वल 0, इतना समझ में आएगा। अब देखिए इसको बनाने के लिए हमको कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे कॉमन इसमें कुछ मिलेगा नहीं। इसके लिए क्या करेंगे तो √2x², अब ये जो 2 है इसको इधर थोड़ा ले लेते हैं, तो 2x + 5x + 5 √2 इक्वल 0। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है, इसमें तो x मिलेगा लेकिन क्वेश्चन बनेगा नहीं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अभी बताया ने अंडर रूट से गुणा करने पर अंडर रूट कैंसिल हो तो संख्या जो होती है वही बचती है। तो √2 गुणे √2 करेंगे तो इसका मतलब 2 ही आएगा, और ये 2 लिखा है यहाँ पर, तो इसके लिए हम यह लिख सकते हैं कि √2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर क्या कर देंगे √2x² प्लस √2 और गुणे √2x और यहाँ पर 5, अब इसमें नहीं कुछ करना है, जिस प्रकार था वैसा ही रहेगा। तो 5x और +5 √2 इक्वल 0, इतना समझ में आ रहा। अब देखिए इनमें कॉमन मिल रहा, क्या मिल रहा है √2 कॉमन मिल रहा है और x भी कॉमन मिल रहा है। अब क्वेश्चन बन जाएगा। ये थोड़ा अपने आप में एक कंसेप्ट है, अपने आप में दिमाग में डाल लीजिए, जहाँ क्वेश्चन नहीं बने वहाँ उसी भांति देखिए जोड़ घटाने किसी भी भांति वही आ जाए तभी क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पर √2x ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचेगा x और यहाँ पर अभी क्या बचा, तो यहाँ पर +2 बचा, 2 बचा है। अब देखिए यहाँ पर क्या, अब यहाँ पर 5 कॉमन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, 5 जब कॉमन वो भी प्लस का मिलेगा माइनस का नहीं, तो 5 यहाँ पर कॉमन मिल गया। तो अब बचा क्या क्या x और प्लस √2, देखिए बन गया नहीं क्वेश्चन उसी भांति जिस प्रकार हम चाहते थे। तो अब इस पूरे से कॉमन क्या मिल रहा है, इस पूरे से कॉमन x प्लस √2 कॉमन मिल रहा है कि नहीं मिला, देखिए इससे और इससे पूरे फंक्शन से यही कॉमन मिला। तो अब यहाँ पर बचेगा क्या √2x + 5 इक्वल 0। अब इसको एक बार 0 कर देंगे, तो यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम है इसलिए यहाँ करते हैं। इतना समझ में आ गया था कि नहीं। देखिए हमारे पास x
प्लस अंडर रूट 2 इक्वल 0 है, ये नहीं, x प्लस अंडर रूट 2 इक्वल 0। और दूसरा क्या है, दूसरा है अंडर रूट 2x प्लस के 5 इक्वल 0, यही दो थे नहीं, देख लीजिए यहाँ पर। तो अब इसको एक एक बार 0 करेंगे तो x इक्वल इधर प्लस में पक्षांतर करने पर माइनस हो जाएगा, तो माइनस के अंडर रूट 2 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया, माइनस के अंडर रूट 2, और इसका क्या होगा, तो अंडर रूट 2x इक्वल इधर पक्षांतर करने पर माइनस के 5 हो जाएगा। तो x इक्वल क्या होगा, अंडर रूट 5 बटे रूट वो अंडर रूट नहीं, सॉरी गलती हो गई, माइनस 5 और अपान अंडर रूट 2। तो इसका ये मूल प्राप्त, इसका ये हुआ एक मूल और दूसरा मूल ये, क्योंकि इसकी लास्ट घात 2 है नहीं, तो इसके मूल भी 2 होंगे। तो अतः लिख देंगे, अतः मूल क्या है, मूल आपके माइनस की, ये भी माइनस का पूरा फंक्शन प्लस में था, तो इसलिए माइनस के अंडर रूट 2 और फिर कॉमन माइनस 5 अंडर रूट 2, यही इसकी मूल है, यही इसका। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे, 2x² माइनस x प्लस के 1 अपान 8 इक्वल 0। क्वेश्चन तो बड़ा कठिन लग रहा होगा कि कैसे करेंगे, और हम देखिए बाबू ऐसा बता देंगे कि क्वेश्चन बिल्कुल सरल लगेगा। वो कैसे, तो इसमें सबसे पहले देखिए नीचे है नहीं 8, नीचे 8 है, तो हमें गुणा कहाँ करना है, ऊपर करना, इसमें गुणा करना है। पूरे फंक्शन में लिख देंगे क्या, गुणा करने पर, गुणा नहीं, 8 से पूरे समीकरण में गुणा करने पर, जब 8 से पूरे समीकरण में गुणा कर देंगे तो क्या होगा, तो 2x² माइनस के 8 प्लस के 1 अपान 8 इक्वल 0। तो किससे गुणा करना है, 8 से, तो यहाँ पर क्या होगा, 8 दूनी 16x² माइनस के यहाँ पर x है, 8 नहीं है x, तो यहाँ पर 8x हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके बाद जब इसमें गुणा करेंगे तो देखिए एक में गुणा करने पर 8 तो हो जाएगा एक में, और यहाँ नीचे तो भी 8 है, तो ये भतुरिया नहीं लेगा, तो एक है तो बचेगा, तो इसका मतलब यहाँ पर 1 होगा इक्वल 0। 0 में गुणा करने पर कोई फर्क नहीं। तो अब फंक्शन तो बन चुका, तो फर्स्ट इंटू लास्ट, तो कितना होगा यहाँ पर 16 मान लीजिए अपने आप में। तो हमें ऐसा करना है कि जोड़ के घटा के 8 आ जाए, तो 4 चौक 16 आ रहा है, और 4 4 करने पर 8 भी आ रहा है, तो यहाँ पर कर लेंगे। देखिए तो यहाँ पर 16x² माइनस के 4x माइनस के 4x प्लस 1 इक्वल 0। समझ में आ रहा। अब देखिए इसको उसी प्रकार इसमें से और इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो इसमें पूरे से कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें पूरे से 4x कॉमन मिल रहा है, 4x कॉमन मिला, बचा क्या 4x कॉमन ले लिया, तो 4x और माइनस के यहाँ पर पूरा कॉमन चला गया नहीं, तो 1। जब कोई किसी भी स्थान से कोई भी संख्या का पूरा उसमें कॉमन में चला जाए तो वहाँ 1 हो जाता है, तो इतना समझ आया। अब यहाँ से कुछ कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ से बाबू देखिए कॉमन तो यहाँ से सिर्फ 1 मिल रहा है, क्या कॉमन में, वो भी माइनस का 1 मिल रहा है, कितना माइनस का 1, तो यहाँ पर 4x माइनस के 1 इक्वल 0। इतना समझ में आ गया। तो अब इस पूरे फंक्शन से क्या कॉमन मिल रहा है, इस पूरे फंक्शन से 4x माइनस 1 और बचा क्या क्या, तो 4x माइनस 1 इक्वल 0। अब इसको एक एक बार 0 की कंडीशन पर रख देते हैं,
जब एक बार जीरो की कंडीशन पर रखेंगे तो 4x माइनस 1 इक्वल 0, तो 4x माइनस 1 इक्वल 0, ये तो सेम लग रहा है, इसका आंसर भी सेम आना चाहिए। तो यहाँ पर x इक्वल 1/4, क्योंकि ये इससे पक्षांतर हुआ, इससे एक गुणे में था, ये भाग में आ गया, तो एक तो मान ये प्राप्त हुआ एक मूल, और दूसरा क्या है, ये भी यही रहेगा x इक्वल 1/4, ये दूसरा मूल प्राप्त हुआ। तो इसके दो मूल प्राप्त हुए नहीं, तो यही हमें पूछ रहा है। यहाँ पर लिख देंगे अतः मूल क्या है, अतः मूल हमारे पास 1/4/1/4, यही हमारे पास आंसर है। तो आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, पहले का 5 नंबर क्वेश्चन है और इसी से यह प्रश्न समाप्त होता है, इसके बाद अलग क्वेश्चन है वो। तो इसके बाद ये क्वेश्चन देख, इसको भी गुणनखंड विधि से हल करना है। तो यहाँ पर तो 100 है, ये थोड़ा बड़ा है, और यहाँ पर ये 20 है, तो नहीं 20 है, और यहाँ पर 1 है, तो फर्स्ट इंटू लास्ट कर देंगे तो 100 हो जाएगा। जब 100 हो जाएगा तो उसमें ऐसा करें कि जोड़ घटाकर 100 आ जाए, वो जोड़ घटाने पर 20 दिया जाए, गुणा करने पर 100 आ जाना चाहिए, उसके ऐसे फैक्टर होने चाहिए। तो 10 गुणे 10, तो 100 तो होगा, 10 गुणे 10, और 20 भी आ जाएगा, माइनस कम करेंगे तो यहाँ पर कर लेते हैं। तो 100x² माइनस के 10x और माइनस के 10x प्लस के 1 इक्वल 0। एक नहीं परिवर्तन करना कि एक कर देना है, जिस प्रकार यहाँ होगा उसी प्रकार आएगा, समझ में आ रहा है। तो अब इसके बाद इसको इसमें से कॉमन लेते हैं, इसमें से कॉमन ले लेंगे। तो इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है, 10x कॉमन मिल रहा है। अब बचा क्या क्या, 10x और माइनस 1, क्योंकि इस पूरे से कॉमन आ गया था नहीं इस वाले से। तो अब इसमें कुछ बचन, और यहाँ से कॉमन क्या मिल रहा है, तो यहाँ से कॉमन -1 मिल रहा है, तो 10x माइनस 1 इक्वल 0, समझ में आ रहा है। अब इसमें से हम अलग अलग कर लेते हैं, इसमें से पूरे से कॉमन क्या मिल रहा है, तो 10x माइनस 1, और बचा क्या क्या, 10x माइनस 1। अरे बाबू ये तो सेम मिल रहा है, ये फिर उसी प्रकार मिल रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, तो इसको एक बार 0 करते हैं, तो 10x माइनस 1 इक्वल 0, और एक बार 10x माइनस 1 इक्वल 0। अब देखिए यहाँ पर भी उसी प्रकार x इक्वल 1/10 आ जाएगा, एक मूल तो ये प्राप्त हुआ, क्योंकि इसी प्रकार इसको पक्षांतर करेंगे, एक आ जाएगा, इसका यहाँ भाग हो जाएगा। अब इसका देखते हैं, तो इसका भी x इक्वल 1/10 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। इसके दो मूल प्राप्त हो चुके नहीं हमें, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः मूल क्या है, 1/10 कामा 1/10। तो आप इसी के साथ आप लोग ये वाला नोट कर लीजिए, अब समझ में आ गया होगा। तो अब इसी के साथ वीडियो खत्म कर रहे हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।